राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष 1757 से 1947। वास्तव में जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया उनका कहीं इतिहास में नाम नहीं भाई। इन 190 वर्षों में 492, शायद आज 493, जल्दी 500 क्रॉस हो जाएंगी, ऐसे 99% अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, देशभक्तों को, मौन तपस्वियों को, बलिदान होने वालों को, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो जाने वालों को मैंने आपके सामने रखा है। जिनको कोई नहीं जानता उनको आपके सामने लाया है। कल ऐसे ही एक महान क्रांतिवीर महावीर सिंह, श्री महावीर सिंह जैसा नाम वैसा ही कल आपने देखा किस प्रकार से वो महान क्रांतिकारी जेल के अंदर, जेल के बाहर, कैसे वो सुडौल शरीर वाला, कमाल का व्यक्तित्व, रंगीला चेहरा, शरीर से, मन से, बुद्धि से बहुत सशक्त, शक्तिशाली, ऐसा एक कमाल का कल का आपने मेरा वो एपिसोड देखा होगा, सुना होगा। आज उस भाग 2 में उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पार्टी के आह्वान पर कॉलेज की पढ़ाई कानपुर में छोड़कर लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंच गए, वहां पर ड्राइविंग सीख ली, गाड़ी चलाना अच्छा आ गया, बढ़िया आ गया, बहुत अच्छे ड्राइवर हो गए। जब भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर योजना अनुसार लाला लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स के वध के पश्चात अब उनको आगे जाना था, कैसे करना है। तो योजना के अनुसार पहले तो सभी लोग अपनी साइकिलों से निकले और बाद में वो साइकिलें एक मित्र के घर छोड़कर महावीर सिंह की कार में सभी ये क्रांतिकारी साथी बैठकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए। लाहौर में महावीर सिंह को भयंकर पेचिश की बीमारी हो गई। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। साथ ही शिव वर्मा ने, कल शिव वर्मा का काफ़ी नाम आया है कल के एपिसोड में, इस महान क्रांतिकारी का वो मित्र जो कानपुर कॉलेज में बना था और बहुत कमाल का, और शिव वर्मा का बहुत असर था महावीर सिंह के ऊपर। तो शिव वर्मा ने उसको परामर्श देते हुए ये कहा, सुझाव दिया कि देखो अभी तुम्हारे गिरफ्तारी के वारंट यहाँ नहीं है, अच्छा है कि इस भयंकर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तुम घर चले जाओ, और घर चले जाने में कोई हानि नहीं है। हाँ, महावीर सिंह ने पहले तो शिव वर्मा को प्रशंसासूचक दृष्टि से देखा और फिर बोल उठे, तुमने तो मेरे पिताजी का पत्र पढ़ा था ना, उन्होंने लिखा था पीछे मुड़कर मत देखना अगर इस राह पे आ गए हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तो लगता था कि हमारे खानदान में कोई बचा नहीं है जो शौर्य और वीरता से इन दुष्ट अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। तुम्हारा पत्र पाकर जो तुमने अपना विचार रखा, सबको याद होगा कल के एपिसोड में शादी का समाचार पिताजी ने लिखा था, तो शिव वर्मा को डूबते हुए स्वर में कैसे बोला था और क्या क्या हुआ था, ये सब कल के एपिसोड में मैंने दिया है। पर पिताजी ने क्या कहा था, पीछे मुड़ के मत देखना, ये कठिन मार्ग है, बहुत कठिनाइयाँ, यातनाएं, समस्याएं, कष्ट, पीड़ाएं सब आएंगी,
उस समय मुझे याद रखना, धब्बा ना लगने देना। जब इस कठिन मार्ग पर चल पड़े हो तो फिर काम को पूरा करके ही लौटना, और लौटना ज़रूरी नहीं है। भारत माँ के लिए अगर काम आ जाओगे आज़ादी के लिए तो मैं बाप अपने आप को धन्य मानूंगा। ऐसा लिखने वाला पिताजी जब मुझे घर में देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, उनकी सहानुभूति मुझे नहीं मिलेगी। और क्या बोला शिव वर्मा को महावीर सिंह ने, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने आत्मबल से बीमारी से छुट्टी पा ली उन्होंने, और फिर से अपनी पहलवानी उनकी चल निकली। जल्दी उन्होंने रिकवर किया। पहलवान तो वो थे ही, सुडौल शरीर, वो कल मैंने बताया था, इतने दंड, इतनी बैठकें, इतना एक्सरसाइज, ये सब करने वाला, बहुत ऊंचे लंबे कद वाला, और वो पहलवानी फिर से करने लग पड़ा। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे दी उन्होंने। पुलिस की सरगर्मी से अधिकांश सदस्य, क्रांतिकारी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। महावीर सिंह भी गिरफ्तार होकर लाहौर जेल में पहुंच गए। महावीर सिंह का, भगत सिंह भी उसी जेल में थे, तो भगत सिंह का कहना था कि सरकार के साथ हमारी लड़ाई किसी न किसी रूप में चलती रहनी चाहिए। महावीर सिंह को ये कहना बहुत पसंद आया। लाहौर जेल में पहुंचते ही पुलिस और जेल के अधिकारियों के साथ उनकी उठापटक शुरू हो गई। सभी क्रांतिकारी उस महायुद्ध में कूद पड़े। जेल के नियमों की अवहेलना आरंभ हो गई और बॉर्डरों तथा जेल के अधिकारियों के साथ हाथापाई, मारपीट की घटनाएं सामान्य बात हो गई। क्रांतिकारी जो तगड़े थे, सुडौल शरीर वाले थे, वे तो शौर्य प्रदर्शन में भी आगे रहते थे, जैसे भगत सिंह, महावीर सिंह, जयदेव कपूर और डॉक्टर गया प्रसाद प्रमुख थे। ये तो पुलिस वालों के साथ दो दो हाथ कर लेते थे। महायुद्ध के पश्चात जब ये हो जाता तो जो उतने सुडौल शरीर वाले नहीं थे, और उनको महावीर सिंह ठहाके लगाते हुए बोलता, अरे भाई, पुलिस वालों से मार हमने खाई है, अब तुम हमारे चरण सेवा करो, हमारे हाथ पैर दबाओ। मजाक करते, हंसी होती। अगले दिन की लड़ाई के लिए फिर तैयारी करते। निश्चय हुआ आपस में कि जेल के दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की जाए। सामूहिक भूख हड़ताल प्रारंभ हो गई। प्रारंभ के 10 दिनों तक तो अधिकारियों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो क्रांतिकारी दृढ़ता के साथ जमे रहे और उनकी हालत बिगड़ने लगी तो चिंता हुई कि ये सब लोग यहीं न मर जाए। उन्हें जीवित रखने के लिए बलात्कार, जबरदस्ती से कुछ मुंह में डालने की कार्य योजना बना ली गई। 8-10 तगड़े पहलवान नुमा कैदी और 2 डॉक्टर मिलकर ये लोग अनशनकारी को जमीन पर पटक कर, उसके हाथ पैरों को मजबूती से पकड़कर, बलपूर्वक रबर की नली जबरदस्ती नाक में डालकर कुछ न कुछ अंदर भेजने का प्रयास करते। महावीर सिंह को काबू करना बहुत कठिन था। बलात्कार, जल्दी से कुछ मुंह में कुछ भी लिक्विड ये डालने वाला जो दल था, जब महावीर सिंह की कोठरी की तरफ आ रहा होता तो वो अलर्ट होते कि इसने कुछ न कुछ करना है।
अपनी कोठरी के गेट में, उस कोठरी के अंदर कैदी गेट के पास खड़े हो जाते, बाहर से धक्का लगता, अंदर से इनका जोर लगता, वो ना खोल पाते। फिर आंख से आंख मिलती महावीर सिंह की अपने साथियों के साथ, उनका लगे हुए जोर के साथ एकदम हट करके वो लोग गिर जाते और ये महावीर सिंह और क्रांतिकारी हंसते। सोचिए जरा, इतनी कठिन मार्ग पर चल करके रोज मार हो रही है, पिटाई हो रही है, उसके बाद भी ये सब शरारतें उनकी चल रही थी। जेल में अधिकारियों के साथ शारीरिक कुश्ती लड़ते लड़ते साथ ही साथ महावीर प्रसाद ने अदालत के साथ भी बौद्धिक कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार की अदालत को मान्यता देना बंद कर दिया, कार्यवाही में भाग लेना बंद कर दिया। उनका एक वाक्य था, क्या बोलते थे, हम पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाया गया है। हम ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई किसी भी अदालत को अदालत से न्याय की आशा नहीं रखते और इसलिए हम न्याय नाटक में भाग नहीं लेंगे। केस की सुनवाई समाप्त हो जाने पर उसका फैसला सुना दिया गया। महावीर सिंह तथा उनके सात साथियों को आजन्म कारावास का दंड सुनाया गया। कुछ दिन पंजाब की जेलों में रखने के पश्चात महावीर सिंह को बेलारी, जो आजकल मैसूर है, उस जेल में भेज दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। बेलारी जेल की वो घटना सबको याद है जो मैंने कल के एपिसोड में कहा थी, वो जेलर को मुक्का मारने की और उसको सिर पकड़ करके बैठ करके बेहोश हो जाने की। ये गूंज बड़ी दूर दूर तक जा चुकी थी और जब महावीर सिंह ने जेल सुपरिटेंडेंट को वो जो मुक्का मारा था, यानी 100 सुनार की एक लोहार की, ये कहावत सिद्ध कर दी थी। बेलारी जेल में 30 बैंतों की सजा पूरे इतिहास के ब्रिटिश और मुगल काल के इतिहास के क्रूरतम दृश्यों में इन महावीर सिंह के साथ वहां व्यवहार होता रहा। 30 बैंत, एक दिन नहीं कई दिन, रोज बैंत को गीला किया जाता, लकड़ को गीला किया जाता, यानी उसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस कैदी के साथ, इस क्रांतिकारी के साथ वो बताना चाहते थे कि इतना हो जाता था कि बैंतों की चित्रकारी की सभी संभावनाएं पूर्ण कर ली जाती थीं। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं क्या बताऊं, उस घटना को बताना हो तो 1 घंटा कम से कम लगेगा कि वो किस प्रकार से महावीर सिंह को वो जेल सुपरिटेंडेंट सजा देते थे। ये सब हो जाने के बाद, 30 बैंत की सख्त सजा के बाद, क्रूरतम सजा के बाद, सब प्रकार के अत्याचार कर लेने के बाद स्ट्रेचर लाया जाता डाल करके वहाँ उसकी कोठरी तक ले जाने के लिए, लेकिन ये स्ट्रेचर को ठोकर मारकर आगे पीछे करके आगे बढ़ जाया करते अपनी कोठरी की तरफ। जेल सुपरिटेंडेंट उसकी तरफ देखता रह जाता, लेकिन आखिर में जेल सुपरिटेंडेंट की आंखों के भाव थे, क्या ये कैदी अपने किस्म का ही एक ही है। यदि हर कैदी ऐसा हो जाए तो अपनी छुट्टी हो जाए, पूरी ब्रिटिश सरकार बोरी बिस्तरा बंद करके वापस जाना पड़ेगा अगर ऐसे क्रांतिकारी सब हो गए। सरकार ने योजना बनाई कि महावीर सिंह जैसे उदंड कैदियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए अंडमान की काल कोठरी में स्थानांतरित कर दिया जाए। जनवरी 1933 में 1933 में कुछ चुने हुए क्रांतिकारियों को काला पानी भेज दिया गया। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के
84 क्रांतिकारियों को काला पानी की काल कोठरियों में भेज दिया गया। काला पानी का नाम सुनते ही कैदियों के होश गुम होने लगते थे। वहां क्रांतिकारियों पर विशेष रूप से अत्याचार किए जाते थे और उन्हें भांति भांति की यातनाएं दी जाती थीं, कल्पना से बाहर। जेल के अंग्रेज प्रशासक पहले दिन से ही राजबंदियों को, इन क्रांतिकारियों को दमन चक्कर में पीसना शुरू कर देते थे, जिससे कि वो क्रांतिकारी अनुभव करें कि ब्रिटिश हुकूमत से बगावत करना कितना महंगा है। आगे सोच भी नहीं सकोगे। आतंक और भय का वातावरण, क्रूरतापूर्ण व्यवहार, वो इस प्रकार से करते थे। लेकिन महावीर सिंह काला पानी पहुंचते ही उनका व्यवहार कैसा रहा, वो बाकी जेलों में क्या करते रहे और काला पानी पहुंच करके उन्होंने क्या किया, ये सब जानने के लिए अभी एक भाग और कल के कोशिश करूंगा कि 3 भाग में महावीर प्रसाद, महावीर सिंह की वीरता, शौर्य, साहस, हिम्मत, सब प्रकार से देश के लिए काम आने की, अपने आप को दांव पर लगा करके आगे बढ़ने की, और पिताजी को जो पत्र लिखा था उसका जो उत्तर मिला था पिताजी का, वो हमेशा दिमाग में रहता था कि मुझे नहीं रुकना, नहीं झुकना, नहीं थकना, नहीं अकना, मुझे कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना। ऐसे थे ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी महावीर सिंह। ऐसे ही महावीर सिंह की तरह के ऐसे अनेक मैं अज्ञात मौन तपस्वियों को आपके सामने ला रहा हूं, जिनको कोई नहीं जानता। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।